औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बरादरान इस्लाम, मोमिनीन गिरामी कदर, गुलफ़ाम हैदर बाकर अपने यूट्यूब चैनल ज़िक्र इरफ़ान के वसीले से आपसे राब्ते में है। अहबाब गिरामी, सिलसिले गुफ्तगू अंबियाए मा सबक, पैगम्बरान खुदा, हुज्जतों के बारे में सिलसिलावार गुफ्तगू जारी है। आज जिस हस्ती के बारे में इजहार ख़याल और गुजारिशात पेश करनी है वो अंबिया के कबीले में इंतहाई मारूफ़ मशहूर, उनकी वजह शोहरत सिर्फ़ नबी या पैगम्बर होना नहीं बल्कि उनके साथ मंसूब सच्चे और बहुत खूबसूरत दिलचस्प अफसानवी किस्म के किस्से उनके साथ मशहूर हैं। उनकी सीरत के साथ मेरी मुराद हज़रत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शख्सियत है। साहिब ज़बूर का बेटा, ख़ुद पैगम्बर, नबी ज़ादा यानी नबी का बेटा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और अल्लाह ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दीन का सुल्तान बनाया, दुनिया का बादशाह बनाया। हज़रत सुलेमान के सल्तनत के बारे में मुअर्रिख़ीन ने, मुफ़स्सिरीन ने लिखा है कि इतनी बड़ी सल्तनत, इतनी बड़ी हुकूमत रूए ज़मीन पे न देखी गई, न सुनी गई, न लिखी गई, न कही गई, न बयान की गई। जितनी बड़ी सल्तनत अल्लाह ने अपने इस नबी, इस पैगम्बर को अता की थी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 19 बेटों में से एक थे जनाब सुलेमान। तो जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वक्त आखिर करीब आया, वक्त नज़ा आया, तो ज़ाहिर है सब के सब ही दावेदार हो गए नबूवत के, जानशीनी के। तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से मदद चाही। आसमान से एक रुक्का आया जिसमें कुछ सवालात लिखे हुए थे, इल्म व हिकमत की बातें लिखी हुई थी, इल्म लुदनी के कुछ सवालात थे। तमाम बज़म सजाई गई, असहाब को बुलाया गया, अकाबरीन को बुलाया गया। हज़रत दाऊद ने अपने असहाब को बुलाया, साहिब राय अफराद को बुलाया। उनसे कहा गया फ़ैसले के लिए अल्लाह की तरफ से ये पैगाम आया है, ये कुछ आसमानी सवाल हैं, जो इन सवालों का जवाब देगा मेरी सल्तनत का वारिस, मेरी नबूवत का वारिस, मेरा जानशीन और मेरा खलीफा होगा। तमाम के तमाम बेटे उसमें से आजिज़ रहे, जवाब दिया तो जिसे अल्लाह ने मुंतखब किया था, जिसे अल्लाह ने चुन लिया था। हज़रत सुलेमान उन सवालों के जवाब ठीक ठीक तरह से अता कर दिए। कुरान मजीद में कम से कम 8 जगह पे हज़रत सुलेमान बिन दाऊद का ज़िक्र और किस्सा फैला हुआ है, उनके वाक़यात फैले हुए हैं। उन सब को 12-14 मिनट की वीडियो में अहाते में लाना मुमकिन नहीं। मैं जल्दी से कोशिश करूँगा से ज़्यादा मालूमात आप तक पहुँचाई जा सके। हज़रत सुलेमान बिन दाऊद ने 700 साल और 6 महीने तक हुकूमत की। इतनी बड़ी सल्तनत के वारिस रहे, 700 साल, 7 सदियाँ और 6 महीने। और उनकी सल्तनत का इख्तियार, उनकी हुकूमत का दायरा इस कदर वसी था कि इंसान, शरिंद, परिंद, जानदार, जमादात, दरख्त, हत्ता के हवा तक को उनका ताबे कर दिया गया। इतना बड़ा लश्कर था हज़रत सुलेमान बिन दाऊद का कि 100 कोस तक, जो मील से भी बड़ा होता है, 100 कोस तक तूल व अर्ज़ में उनका लश्कर चलता था। अब अंदाज़ा कर ले यहाँ से कितनी बड़ी फ़ौज, कितना बड़ा लश्कर होगा। उस फ़ौज में इंसान, जानवर, शेर, जितने दरिंदे थे, जितने लड़ने के काम आते थे जानवर, जंगों में काम आते थे, हाथी, जितने जानदार थे, वो सब 100 कोस तक तूल व अर्ज़ पे फैला हुआ लश्कर जनाब सुलेमान बिन दाऊद का चलता था। इतनी ज़्यादा तामीरात हज़रत सुलेमान बिन दाऊद ने अपनी ज़िंदगी में, अपनी वसी सल्तनत में, अपनी वसी तवील ज़िंदगी में की। उनमें की मिसाल के लिए सिर्फ़ एक वाक़या काफ़ी है कि हज़रत सुलेमान ने अपने 700 साल और 6 महीने की हुकूमत में 1000 महल ऐसे तामीर किए जिनका काम शीशे और लकड़ी से बना हुआ था। इससे आप अंदाज़ा करें कि 1000 महल ये एंटीक किस्म के अपने ज़माने में उन्होंने तामीर किए। उसके बाद तख्त सुलेमान
जो अफसानवी हैसियत रखता है जनाब सुलेमान बिन दाऊद का। तख्त सुलेमान के बारे में कहा गया है कि बहुत बड़ा था, यानी उसका तूल अर्ज़ भी नहीं लिखा मुर्रखीन ने। 600 कुर्सियाँ उस तख्त के ऊपर लगाई जाती थी। इससे आप तूल अर्ज़ का कुछ अंदाज़ा कर सकते हैं तो आप कर लें। 600 कुर्सियाँ लगाई जाती थी सोने और चांदी की, यानी बड़े उमरा वज़रा के लिए सोने की कुर्सियाँ और जो कम दर्जे के थे उनके लिए चांदी की कुर्सियाँ। 600 कुर्सियाँ, दरमियान में हज़रत सुलेमान बिन दाऊद का मिंबर। ये सारे के सारे इस मिंबर को, इतने बड़े मिंबर को, इतने बड़े तख्त को हवा उठाए फिरती थी। फजर की नमाज किसी मुल्क में पढ़ते थे, ज़ोहर किसी मुल्क में पढ़ते थे, असर किसी मुल्क में पढ़ते थे, मगरब और इशा किसी मुल्क में पढ़ते थे। दरमियान में आराम भी फरमाते थे। हवा को हुक्म था कि उसे चलाए फिरती थी। हज़रत सुलेमान के बारे में जैसा आपको पता है, बड़ा मशहूर वाक़या, कुरानी वाक़या है कि बैठे थे और परिंदों ने ऊपर साया किया हुआ था। एक जगह से जगह खाली नज़र आई, सूरज की किरण जनाब सुलेमान बिन दाऊद पर पड़ी तो कहा यहाँ एक हुद था, हुद जानवर परिंदा, वो कहाँ है? ये ज़रा वापस आ ले, ये यहाँ गैर हाजिर क्यों है? मैं इसे ज़िबह करूँगा, मैं इसे ज़िबह करूँगा। ये कुरान के लफ्ज़ हैं। गुस्से में पेचो ताप खाए। थोड़ी देर के बाद वही हुद परिंदा आया, नाराज़गी का इजहार किया। तो उसने कहा कि भला मेरे पास एक ख़बर कैसी है कि वो ख़बर आप सुनेंगे तो आप मेरी ख़ता को, मेरी गैर हाज़िरी को मुआफ़ फरमाएंगे। फरमाते अच्छा बताओ। उसने कहा मैं एक ऐसी जगह से होकर आया हूँ जिस कौम के हुक्मरान एक मलका है। मुताजिब हुए जनाब सुलेमान बिन दाऊद, अच्छा एक कौम के हुक्मरान औरत भी है? हाँ। कहा उसका नाम मलका सबा, मलका बिल्कीस है। सबा उस मुल्क का नाम था, मलका का नाम बिल्कीस था, बादशाह का। अच्छा। कहा अगर देख के आए हो तो फिर मेरा ख़त लेके जाओ। हज़रत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम ने नबूवत की मोहर लगा के ख़त लिखा और अपनी इताअत का हुक्म दिया कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, इतनी बड़ी मेरी सल्तनत है तो मेरी इताअत करो। खुद वो ख़त लेके गया, जाके मलका बिल्कीस को वो ख़त दिया। अब दो चीज़ों से मुताजिब हुई मलका बिल्कीस। एक तो परिंदे का, वो भी छोटे से परिंदे का पैगंबर बन के आना, और दूसरा जो ख़त का लब व लहजा था, तहरीर थी, उससे उसने अंदाज़ा किया, अपने समझदार और दाना वज़ीरों वशीरों से मशवरा किया कि हो ना हो वाकई ये सच्चा पैगंबर है, इसकी इताअत करना दुनिया और आखिरत के लिए फ़ायदेमंद है। ये सोचकर बीबी ने क्या किया, मलका बिल्कीस ने क्या किया, बहुत बड़ा उसका जो तख्त था, उसका भी तख्त बड़ा मशहूर था मलका बिल्कीस का, यानी 30 गज मुरब्बा पे बना हुआ वो तख्त था। तख्त के ऊपर बीबी मलका बिल्कीस अकेली बैठती थी और उसके ऊपर सोने, चांदी, हीरे जवाहरात, दुनिया कीमती तरीन हीरे जवाहरात चढ़े हुए थे। यानी उसकी सजावट और उसका साइज़ 30 गज तूल अर्ज़, बहुत बड़ा साइज़ था। वो तख्त मशहूर और मारूफ है अब तक तारीख़ की किताबों में। बीबी ने क्या किया, मलका बिल्कीस ने इताअत का इरादा किया, अपने उस तख्त को 7 कोठड़ियों के अंदर बंद करके ताले लगा के उसके ऊपर निगरान मुकर्रर कर दिया। मेरी गैर मौजूदगी में इसके ऊपर बैठे भी ना और महफूज भी रहे, यानी इस्तेमाल भी कोई ना कर सके और महफूज भी रहे। 7 कोठड़ियों में बंद करके ताले लगा के उसके ऊपर निगरान मुकर्रर कर दिए और ख़ुद भी चली मलका बिल्कीस हज़रत सुलेमान बिन दाऊद से मुलाकात के लिए और इताअत के लिए। अच्छा, मलका बिल्कीस अपने साथ जो तहाइफ लेके गई हज़रत सुलेमान बिन दाऊद के लिए, उनकी तफसील ऐसी है कि कम से कम 5, 7, 10 मिनट उनकी तहाइफ की तफसील के लिए चाहिए। हीरे जवाहरात, सोना, चांदी, घोड़े, दरियाई घोड़े, ज़ेबरे, पता नहीं शेर, अनवा इकसाम के कपड़े, एक लंबी फहरिस्त, बहुत बड़े तोहफे, हदिये, ग़ुलाम, कनीज़ें, ये सब कुछ भी साथ लेके ना मलका बिल्कीस तख्त को वहीं बंद करके बीबी गई। इधर से मलका बिल्कीस चली, उधर से सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दिल में और ख़्याल आया कि मैं अपनी नबुव्वत का इख्तियार और अपना इख्तियार मलका बिल्कीस को मज़ीद दिखाने के लिए, मुतासर करने के लिए, खुदाई ताकत दिखाने के लिए कुछ और एक इरादा कर लिया हज़रत सुलेमान बिन दाऊद ने। वो क्या, दरबार सजा के
तो सुलेमान बिन दाऊद ने कहा, कौन है मेरे दरबार में ऐसा बैठा हुआ जो मुल्क सबा की बादशाह का, बादशाहजादी का, हुक्मरान का, मलका का तख्त यहाँ ले आए। किसी ने कहा मैं ले आता हूँ, किसी ने कहा मैं ले आता हूँ। सुलेमान ने फरमाते टाइम बताओ। किसी ने कहा जी आप दरबार बर्खास्त करें तो तख्त आ जाएगा। सबसे कम वक्त जो बताया गया वही बताया गया। किसी ने 1 दिन, किसी ने 2 दिन, किसी ने हफ्ता। जिसने सबसे कम वक्त बताया उसने कहा जी आप दरबार बर्खास्त करें, इतनी देर तक मैं ले आऊँगा। जनाब सुलेमान बिन दाऊद मुतमईन न हुए। मुर्रखीन ने फरमाया, मुफस्सिरीन ने कहा है कि जनाब सुलेमान बिन दाऊद के दरबार में आसिफ बिन बरखिया नाम का उसका एक भांजा था, वज़ीर था और वली अहद था। ये बड़ा करीबी था, भांजा, वज़ीर और वली अहद। उसने कहा कि भला मैं ये खिदमत अंजाम देने को तैयार हूँ। कहा कितना टाइम लोगे आसिफ बिन बरखिया? उसने कहा चश्मे ज़दन, आप पलकों को झपकाएं तख्त आ जाएगा। और ऐसा ही हुआ। फरमान मासूम है कि आसिफ बिन बरखिया के पास उलूम इलाही में से, इस्म आज़म में से एक इज़्म था। आप अंदाज़ा करें, आसिफ बिन बरखिया के पास इल्म में से थोड़ा सा इल्म था, तो जो खुद सारे के सारे अल इल्म हैं उनके इख्तियारात का अंदाज़ा कौन कर सकता है। इधर मलका बिल्कीस हज़रत सुलेमान बिन दाऊद के दरबार में तहाइफ के साथ हाज़िर हुई, पेश हुई, तो बीबी की हैरत उस वक्त गुम हो गई जब 7 कोठरियों के अंदर रखा हुआ तख्त जनाब सुलेमान के करीब पड़ा था। हैरान और मुताजिब हुई, सूरत हाल को, नज़ाकत को समझ गई कि हज़रत सुलेमान की नबुव्वत का ये और एक सच्चा सबूत और मौजज़ा है। जनाब सुलेमान बिन दाऊद ने उसकी इताअत कबूल की, तोहफ़े हदिये भी वापस कर दिए। जनाब सुलेमान बिन दाऊद ने तोहफ़े हदिये वापस कर दिए और उसकी इताअत कबूल कर ली। बहुत सारी जहाँ तामीरात जनाब सुलेमान बिन दाऊद ने की ना अपने ज़माने में। एक मिसाल मैंने आपको दी, 1000 महल शीशे, लकड़ी और उस दौर में सोने, चांदी और जो उस दौर का जो माल मटीरियल था इस्तेमाल करके वो क्या अजायब होंगे। उसमें एक और तामीर बहुत काबिल ज़िक्र, वो बैतुल मुक़द्दस क़िबला अव्वल की तामीर है। याद रखिएगा, क़िबला अव्वल की तामीर अल्लाह ने हुक्म दिया हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को कि आप बैतुल मुक़द्दस तामीर करें। जो ही दीवारें बुलंद हुई ना बैतुल मुक़द्दस की, तो अल्लाह ने हुक्म दिया, सुलेमान आपके वापस आने का वक्त हो गया, मौत का वक्त करीब आया, अपना जानशीन मुकर्रर कर दो और काम यहीं रोक दो, बाकी का काम अब वो करेगा जो तेरा जानशीन होगा। दीवारें बुलंद करके हज़रत सुलेमान बिन दाऊद को अपना जानशीन मुकर्रर करके दाऊद अलैहिस्सलाम राही अदम हुए। ज़िंदगी के आखिरी हिस्से में हज़रत सुलेमान बिन दाऊद को हुक्म हुआ बैतुल मुक़द्दस की अधूरी तामीर को दोबारा शुरू किया जाए, उसे मुकम्मल किया जाए। और आपके इल्म में है जिन तक मुसख्खर थे हज़रत सुलेमान बिन दाऊद की बादशाही में, जिनों को वहाँ तामीर के लगा दिया। कहा जाता है कि बैतुल मुक़द्दस की वो तामीर जो हज़रत सुलेमान बिन दाऊद ने की थी, उसकी मिसाल दुनिया के अंदर तामीर में दी ही नहीं जा सकती। सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, मौजूद कायनात में हर चीज़ की खूबसूरती उसके अंदर सजा दी गई थी। कहा जाता है कि जिन लोगों ने बैतुल मुक़द्दस की उस पहली तामीर को देखा है वो हैरान और शशदर रह गए। उनके पास इससे पहले और बाद की कोई मिसाल ही ना थी। ये अब रफ्ता रफ्ता उसके आसार तक मिट गए हैं। अब सादा सी इमारत रह गई है जो आज भी वहाँ मौजूद है। बैतुल मुक़द्दस की तामीर करते करते जो ही तामीर मुकम्मल हुई तो हज़रत सुलेमान बिन दाऊद ने कहा, अपने वज़ीरों मुशीरों से कहा, मुद्दर से एक महल मैंने अपने लिए बनवाया है जिसके अंदर मैं दाखिल ही नहीं हुआ, तो आप काम जारी रखो, मैं थोड़ी देर के लिए या चंद दिन के लिए उस महल के अंदर आराम करता हूँ और कोई मुझे मुखर ना हो, कोई वहाँ परेशान न करे, कोई मुझे आवाज़ न दे, किसी काम के लिए मुझे दखल अंदाजी वहाँ कोई ना करे। ये कह के उस महल में जिसमें कभी जनाब सुलेमान बिन दाऊद गए ही नहीं, तो खूबसूरत महल बना के वक्त ही नहीं मिला, महल इतने थे, मसरूफियत इतनी थी। उस महल के अंदर दाखिल हुए तो क्या देखा, एक खूबसूरत नौजवान सामने खड़ा है। कहा दरवाजे बंद हैं, तुम अंदर कैसे आए? उसने कहा क़िबला मैं न दरवाज़ों का मोहताज न इजाज़त का मोहताज, बस चूँकि आप अल्लाह की हुज्जत हैं, आपसे इजाज़त लेके आपकी रूह कब्ज़ करना चाहता हूँ। अल्लाह की हुज्जत को क्या हीलो हुज्जत तो अल्लाह की हुज्जत करती ही नहीं। आमना सदक ना कहा, असा की टेक के साथ खड़े हुए थे।
इतनी मोहलत न ली, न मांगी, न दी गई। ये चारपाई पे लेट जाते, असा की टेक पे खड़े रहे, रूह कब्ज कर गए, मुद्दत तक वहीं खड़े रहे। इतनी देर खड़े रहे जितनी देर तक आप समझ लें कि लकड़ी को दीमक खा जाती है और लकड़ी कमज़ोर होकर ख़त्म हो जाती है। इतनी देर तक हज़रत सुलेमान बिन दाऊद असा की टेक पे खड़े रहे। अब यहाँ एक जुमला है, जिन जो हज़रत सुलेमान को अपना निगरान और चश्मदीद समझ रहे थे, निगरान समझ रहे थे कि इनकी निगरानी में काम हो रहा है, उन्हें ख्याल नहीं आया कि सुलेमान बिन दाऊद खड़े हैं। बिल्कुल उनके दिल में ख्याल नहीं आया कि ना ऊँगा ही ना नींद आई। वो काम करते रहे, पता नहीं कितनी देर करते रहे। मुद्दत का तयन नहीं, अंदाज़ा आप कर लें, जब दीमक लग जाती है, एक लकड़ी को खा जाती, अचानक दीमक लगी, लकड़ी ख़त्म हुई और हज़रत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम ज़मीन पे आ रहे हैं। तब उन्हें पता चला कि सुलेमान बिन दाऊद दुनिया सजा चुके। इस अजीम बादशाह, पैगंबर और अजीम सुल्तान का ये वक्त आखिर था। अस्सलामु अलैकुम या अली मदद।